हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और क्रीमी पनीर की सब्ज़ी, जो कि है पनीर पसंदा। फ्रेंड्स, आप इसे देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। घर के ही कुछ रखे हुए सामान से आप इसे रेस्टोरेंट से भी बहुत ही अच्छे से घर में बना सकते हो। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पनीर पसंदा बनाने के लिए सबसे पहले हमें पनीर चाहिए। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब ये पनीर ली है और अब हम इसे इस तरीके से मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, तो पनीर की जो थिकनेस है आप इस रेसिपी के लिए इतना ही मोटा कीजिएगा। और अब हम इसे स्क्वायर शेप में कट करेंगे, तो पीसेस थोड़े से बड़े होने चाहिए और इसकी जो थिकनेस है इतना ही रखिएगा, इसे ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। और अब हम इसे साइड से इस तरीके से कट कर देंगे। और ये जो साइड वाले पार्ट है फ्रेंड्स, इसी रेसिपी में हम यूज करेंगे। इसे हमें स्टफिंग बनाने में यूज करना है, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि सारे पनीर को इस तरीके से पीसेस में हमें कट कर लेना है। और अब हम इसे इस तरीके से बीच से फ्रेंड्स कट करेंगे, तो पूरा मत कट कीजिएगा, नीचे से थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। इस तरीके से हमें पॉकेट जैसा इसे कट कर लेना है। जब हम स्टफिंग भरें तो इसे अच्छे से स्टफिंग इसमें चला जाए। तो सारे हम इसी तरीके से पनीर को पॉकेट की तरह कट कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे मैंने 7 से 8 पीसेस कट किए हैं। 200 ग्राम पनीर मैंने 7 से 8 पीसेस बना लिए थे। और ये जो अब साइड वाला पनीर बच गया था, अब हम इसे एक बाउल में रख के इसे हमें इस तरीके से क्रम्बल कर लेना है। फ्रेंड्स, तो इसे अच्छे से क्रम्बल कर लीजिए। और अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स चॉप किए हुए ऐड करेंगे। इसमें मैं 2 बड़ा चम्मच ले रही हूँ काजू, 2 बड़ा चम्मच मैं ले रही हूँ थोड़े से बादाम पिस्ते, और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा यहाँ पे अदरक, थोड़ा सा धनिया पत्ती, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिए, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच यहाँ पे चाट मसाला ले रही हूँ। फ्रेंड्स, हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, ये हमारा स्टफिंग तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, तब हम इस तरीके से ये पनीर के जो पॉकेट है इस तरीके से एक पीस लेंगे और इसे हमें बीच में भर भर के स्टफिंग चारों साइड से अच्छे से हमें दबाते हुए भरना है। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से देख सकते हो, इसलिए मैंने नीचे से इस तरीके से छोड़ दिया है थोड़ा सा। और ये हमारे देख सकते हैं इस तरीके से भर के तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा दबाते हुए भरिएगा और ये एक तैयार है। सारे हम एक एक करके इसी तरीके से जो है वो पनीर में स्टफिंग भर लेंगे। फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। और एक एक करके सारे हम भर के तैयार कर लेंगे। तो इसे हल्के से इस तरीके से प्रेस कर दीजिएगा ताकि स्टफिंग जो है वो अच्छे से इसमें बैठ जाए। और ये देखिए सारी तैयार हो चुकी है। तब हम इसे फ्राई करेंगे। तो पैन यहाँ पे मैंने देख सकते हैं गैस पे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बटर डालेंगे और बटर को थोड़ा सा इस तरीके से फैलाते हुए गर्म कर लेंगे। और बटर जैसे ही गर्म हो जाएगा तब हम इसमें सारे पनीर के पीसेस को ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, और इसे हमें दोनों साइड अलटते पलटते हुए अच्छा से इसमें शैलो फ्राई करना है, इसे ज़्यादा डीप फ्राई मत कीजिएगा। तो इसी तरीके से हमें सारे पनीर को अलटते पलटते हुए फ्लेम को यहाँ पे हमें मीडियम ही रखना है। फ्लेम को ज़्यादा हाई और या फिर लो मत कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये देख सकते हैं कि पनीर जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये एक एक करके सारे पनीर के पीसेस को हमें यहाँ पे निकाल लेना है। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए सेम पैन में मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल के गर्म होते ही इसमें यहाँ पे मैं थोड़े से बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक ऐड करके 1 सेकंड के लिए यहाँ पे 1 से 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा। और इसी के साथ यहाँ पे मैं 3 मीडियम साइज के प्याज ले रही हूँ, जिसे मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और 2 से 3 मैं यहाँ पे टमाटर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, और यहाँ पे 15 से 20 मैंने काजू को 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। साथ ही इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे, काजू भी ऐड कर देंगे। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, फ्लेम को यहाँ पे मीडियम ही रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से मिक्स करके, और यहाँ पे आधा कप के करीब मैं पानी ऐड कर रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे इसे हमें 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। और ये देख सकते
सकते हो कि ये हमारी ग्रेवी के लिए बहुत अच्छे से जो है प्याज वगैरह अच्छे से पक चुकी है। तब हम इसे फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा कर लेंगे फ्रेंड्स। और ये देख सकते हो कि प्याज वगैरह बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो ठंडा होने के बाद अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो यहाँ पे गर्म में मत दीजिएगा और अच्छे से जब ठंडी हो जाए ये तभी मसाले इसके बनते हैं बहुत ही अच्छे से। ऐसे बिना पानी के एक फ़ाइन प्यूरी तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। और ये देख सकते हो आपकी जो मसाले की जो कलर है कितनी ही बढ़िया लग रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। इधर मैंने गैस पे एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल और साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच बटर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा और 1 हरी मिर्च और थोड़े से यहाँ पे मैं अदरक के टुकड़े भी ले जिसे मैंने बारीक काट लिए थे 1-2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा इसे हमें भून लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ग्रेवी तैयार की थी मसाले वाली, वो ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ग्रेवी को। फ्लेम को यहाँ पे हमें मीडियम ही रखना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है। 1-2 मिनट के लिए ऐसे खुले में पकाएंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। अब हम इसमें कोई भी मसाले नहीं ऐड करेंगे फ्रेंड्स और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुकी। अब हम इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में इसे हमें 1-2 बार चेक कर लेना है। और ये हमारे देख सकते हैं मसाले बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो कि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए यहाँ पे मैं 1 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और साथ ही यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम इसे ढक के 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे एक बॉयल आने का वेट कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स जो ग्रेवी की कलर है वो बहुत ही क्रीमी और यमी लग रही है देखने में। आप देख सकते हो कि कितना ही लाजवाब बना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम लास्ट में इसमें बारीक कटा हरा धनिया ऐड कर देंगे और साथ ही यहाँ पे मैं घर के दूध की जो मलाई होती है फ्रेंड्स वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो जो अमूल फ्रेश वाली होती है वो भी आप ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे घर के दूध की मलाई ताज़ी है वो मैंने इसमें ऐड की है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देंगे। और ये हमारी बहुत ही टेस्टी देख सकते हैं ग्रेवी बनके फ्रेंड्स तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। तब हम यहाँ पे एक प्लेट में इस तरीके से पनीर को देख सकते हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इस तरीके से हमें सजा लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक एक करके हम सारे पनीर के पीसेस को पहले इस तरीके से सजा लेंगे और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स ये ग्रेवी। तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनके हमारी पनीर पसंदा बनके फ्रेंड्स तैयार हुई है। एक बार इस रेसिपी को घर में बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम इसमें लास्ट में यहाँ पे मलाई ऐड कर देंगे और ये आप देख सकते हो कि कितना ही यम्मी और एकदम टेम्पटिंग लग रहा है फ्रेंड्स। अब हम इसमें लास्ट में थोड़े से धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर देंगे और ये लीजिए फ्रेंड्स तैयार है हमारी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर पसंदा बनके तैयार हो चुकी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।